हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे शो में। तो मैं हूं मनोज एस तोमर। और मैं हूं भरत गुप्ता। दोस्तों, इस शो के फॉर्मेट के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। ये जो शो का फॉर्मेट है बेसिकली ये टोटली बॉलीवुड मतलब कि पूरा आप कह सकते हैं कि इंडिया की जितनी भी फिल्में हैं साउथ से रिलेटेड, बॉलीवुड से रिलेटेड सारी खबरें हम आप तक ले पहुंचाएंगे। तो बेसिकली इसमें हम आपको आप तक ले पहुंचाएंगे वो है जैसे रिव्यूज़ हो, इंटरव्यूज, और इसके साथ साथ फिल्मी डिस्कशंस भी रहेगी साथ में। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग बॉलीवुड से लेके साउथ से रिलेटेड एवरीथिंग, छोटी बड़ी फिल्में, चाहे हॉलीवुड भी हो, चाहे आपके ये OTT हो, जितनी भी खबरें हों हमारे फिल्म जगत से रिलेटेड, वो सारी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टीजर टू ट्रेलर टू मूवी रिलीज। और दोस्तों, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर फ्राइडे को जब पहली फिल्म रिलीज होती है तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो दर्शकों की पहली प्रतिक्रिया, जिसको हम ऑर्गेनिक ओपिनियन बोलते हैं, जो सच्ची प्रतिक्रिया होती है, हम वो आप तक ले पहुंचा सकें। ये हमारी कोशिश रहेगी। तो शो की शुरुआत करते हैं। आइए 2024 की हम फिल्मों से शुरुआत करते हैं। हाँ, तो ये मैरी क्रिसमस आने वाली है। हाँ, मैरी क्रिसमस आने वाली है। हालांकि मुझे लगता है जैसे 2 हफ्ते रिलीज डेट थोड़ी चेंज की है इन्होंने, राइट? हाँ, पहले इनका डेट कुछ और था मगर ये रुक गए थे शायद। मुझे लगता है कि ये बीच में जो बड़ी फिल्में आ गई थी, डंकी आ गई, एनिमल आ गई, तो थोड़ा इन्होंने अपना डेट आगे किया है। लेकिन ये श्री राम राघवन की फिल्म है। हाँ, तो 100% वो तो डायरेक्टर एकदम डिफरेंट है। थोड़ा थ्रिलर तो उनकी पकड़ अलग है, वो फिल्में बनाते हैं। मैंने तो उनको देखा आज तक, उन्होंने जो भी फिल्म बनाई है थोड़ा एकदम अलग हट के। और उनका पास रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है, जितनी भी फिल्में रही हैं बहुत इंटरेस्टिंग। और उसकी फिल्म का जो सबसे बढ़िया चीज़ जो है ना वो क्या है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मतलब क्या होगा उनकी फिल्मों में, आप जो सोच रहे हो अंदाज नहीं लगा सकते। 100% सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी फिल्मों की यही है। तो सबको इंतजार रहता है, देखो 5 साल बाद लेके आ रही है फिल्म। हाँ, और सब बदला है, लेकिन 100% इस बार उन्होंने कुछ अलग किया है। साउथ के एक्टर और बॉलीवुड से हीरोइन लिए तो कुछ थोड़ा कॉम्बिनेशन ऐसे भी हमारी इंडस्ट्री में आजकल थोड़ा साउथ का क्रेज ज़्यादा छाया हुआ है। लोग ज़्यादा। उनके साथ डायरेक्टर भी वहाँ से ले रहे हैं, एक्टर्स भी ले रहे हैं। जब से एक्चुअली साउथ का तो ऐसा है कि जब से हिंदी में डब होके साउथ की फिल्में आने लगी, तब से साउथ के लोगों को, आर्टिस्टों को लोग यहाँ पहचानने लग गए और क्रेज बढ़ गया। अरे बाहुबली के बाद से तो ट्रेंड चालू ही है। साउथ और नॉर्थ जो मतलब बॉलीवुड और साउथ की जो मिश्रण आजकल चल रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इस फिल्म को 3 लैंग्वेजेस में उन्होंने ये किया, बनाएंगे, रिलीज करेंगे। शूट इन्होंने हिंदी और तमिल में किया एक साथ, लेकिन रिलीज वो तेलुगु में भी करेंगे, है ना, तीनों लैंग्वेज में। तो ऑब्वियसली जो आजकल चल रहा है, और साउथ के आप एक्टर को ले ही रहे हैं और बॉलीवुड को ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बट ऑब्वियस है कि मतलब चलना ही चलना है। वैसे सर आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट 60 करोड़ है। बजट अगर देखा जाए तो श्री राम राघवन की फिल्मों का ऐसा ही बजट होता है, बहुत वो ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन उनकी फिल्में कमाई करती है। और ये फिल्म तो मुझे लगता है कि 100% ये 200-300 करोड़ रुपया कहीं नहीं गया है, ये कमाएगी। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट इनका हमेशा अच्छा रहा है, तो लोगों को इंतजार भी रहता है इनकी फिल्मों का। तो मतलब 12 तारीख को मुझे लगता है जैसे डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्टर का नाम जो कि बॉलीवुड में ज़्यादा है, और जो कंबाइनिंग एक फ्रेश पेयर है, कटरीना और आपका ये अपना विजय सेतुपति। और विजय सेतुपति को तो कौन नहीं जानता, और कटरीना का तो क्या नहीं, अभी तो उनकी फिल्म अभी जवान आई, नेगेटिव करेक्टर किया। इसमें भी कुछ मुझे तो लगता है कि ऐसा ही कुछ करेक्टर है, या तो वो उनको ट्रैप किया गया है या वो कैटरीना के साथ कुछ कर रहे हैं। ट्रेलर देख के तो हमें कुछ ऐसा ही लग रहा है, ट्रेलर से कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ, एक दिन की वो ट्रैप जो स्टोरीज होती है जिसमें बहुत से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती हैं, जो संजय कपूर मुझे लग रहा है बहुत अहम किरदार में है, राइट? और राधिका आप्टे भी हैं, तो नो डाउट शी इज़ अ क्लास एक्ट्रेस। कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग ही है। वैसे इसका रिलीज डेट है 12 जनवरी। 12 जनवरी रिलीज डेट है। हाँ, तो 12 तारीख को हम उस फिल्म का रिव्यू आप लोग के लिए लेके आएंगे और आप लोग जरूर देखिएगा। तो दूसरी फिल्म जो आ रही है वो है मैं अटल हूँ। वो जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो अपना स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवनी के ऊपर है। उनकी एक बायोपिक है जिसपे पंकज त्रिपाठी जी को लिया गया है, और बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप सभी जानते हैं उनके बारे में। तो उन्होंने अपने आप को हर बार प्रूव किया है फिल्म करके, तो नो डाउट कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया होगा। तो फिल्म का इंतजार सबको है कि फिल्म क्या है, क्या किस टाइप से बनाई गई है, क्या स्टोरी है, क्या रियल पे बेस है, क्या है, तो देखते हैं। इस फिल्म में ट्रेलर में जैसा दिखाया गया है, उन्होंने बोला कि जो आप नहीं जानते उसको उन लोगों ने दिखाया है इसमें। बेसिकली हम कहते हैं जैसे कि
धारणा, एक पॉलिटिकल व्यूज़ हम जैसे देख लेते हैं कि हाँ ये है तो इसी पॉलिटिक्स है, तो इस फिल्म में वो माध्यम से बताया गया है कि ये धारणा जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, बेसिकली ट्रेलर में भी बताया गया है। हाँ। तो कई चीज़ें बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा फैक्ट हमें देखने के लिए, चूँकि एक नेशनल लीडर रहे हुए हैं, पीएम रहे हुए हैं हमारे देश के। और वो लोगों के सामने अभी तक जिस रूप में आए उससे हाँ, डिफरेंट इन्होंने different कुछ लगा है। जो लोग नहीं जानते वो बताने की कोशिश की है, तो 100% अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये। और पंकज त्रिपाठी लुक में बहुत अच्छे जज है ना, काफ़ी मामला मतलब जा रहा है, जैसे कि सेम नवाजुद्दीन सिद्दीकी गए थे बाल ठाकरे साहब के, हाँ, तो सेम जो बाल ठाकरे साहब का था वैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के इसमें लुक में जो वेशभूषा है उसमें जा रहे हैं अटल अपना ये लग रहा है पंकज त्रिपाठी लग रहे हैं। तो देखिए बाकी तो भाई जनता जनार्दन है, वही इस फिल्म की जो भाग्य है वो तय करेंगे। ये कब आ रही है फिल्म? ये फिल्म रिलीज हो रही है 19 जनवरी को। 19 जनवरी को, मैरी क्रिसमस के बाद। हाँ, इस मैरी क्रिसमस के नेक्स्ट फ्राइडे। नेक्स्ट फ्राइडे। अच्छा सर, एक चीज़ और कहनी थी, इस फिल्म की रिलीज डेट पे आपको कुछ लग नहीं रहा है कि एकदम क्यों नहीं, मेकर्स है भाई, उनको फिल्म चलानी है, बेचनी है, पैसा लगाया है तो बिजनेस तो सोचेंगे, इसीलिए वो राम मंदिर के उद्घाटन से पहले कर रहे हैं कि कुछ तो बेनिफिट मिले उस समय। क्या है, अटल जी बीजेपी के बहुत अच्छे प्रधान नेता रहे हैं, तो उसका फायदा उन्होंने सोचा कि हम उठाते हैं 100%, तो इसीलिए पहले रिलीज कर रहे हैं कि जो पब्लिक की एक सेंटिमेंट है। सेंटिमेंट और 22 जनवरी को जैसे राम मंदिर का चल रहा है, तो बीजेपी तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट में है उसको तो पूरा लेके कर ही रहे हैं, तो उसी का एक सेंटिमेंट फिल्म मेकर्स ने लगाया, क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड ये उन्हीं की एक आइकन है जिनकी बायोपिक पे आ रही है, तो उन्होंने उसी टाइम को रिलीज डेट बहुत ही मतलब क्लेवरली आप कह सकते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाया है और रिलीज करे 19 और दिसंबर। इसका फायदा उनको तो मिलेगा। उनको फायदा मिलेगा। इट्स अ वेरी गुड मूव और स्मार्ट मूव, इसमें कोई ये नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए भाई वो तो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाते ही है, तो दैट्स अ वेरी गुड मूव हम कह सकते हैं। तो आइए फिर हम अपने इस मंथ की जो आखिरी और सबसे बड़ी फिल्म, द मोस्ट कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म जो हम कह सकते हैं, उस पर चलते हैं, जिसका नाम है फाइटर। फाइटर में द मोस्ट अवेटेड जोड़ी जो अब तक ये बॉलीवुड में कास्ट नहीं हुई है, उसकी कास्टिंग हुई है। पहली बार आ रहे हैं ऋतिक रोशन और दीपिका। और सोचिए दोनों एक पायलट के रूप में, क्या लुक है दोनों का, आप देखिए, मजा आ गया देख के। तो ये फिल्म का तो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और रिलीज डेट भी इसका 25 जनवरी, रिपब्लिक डे से एक दिन पहले, एक तो दिन जाहिर सी पहले। बात है देशभक्ति का सेंटिमेंट जुड़ेगा ही इसमें। जुड़ेगा। और दोनों पायलट के रूप में, और जो इसके डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, वो ये हैट्रिक लगाने जा रहे हैं इससे पहले। हाँ, ये पिछले साल पठान लेके आए थे, जो बहुत मतलब वो कहते हैं ना कि एक रिस्क वाला मामला था, उनके ऊपर बहुत सी वो थी कि क्या होगी, शाहरुख खान चलेगी नहीं चलेगी फिल्म। हाँ, शाहरुख खान की 4-5 साल बाद पहली फिल्म आ रही थी, तो बड़ा ही वो एक मामला डामाडोल से उनको लग रहा था, लेकिन काफी कमाल कर nervous दिया उन्होंने फिल्म से, लेकिन उन्होंने prove किया। सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसके पहले ऋतिक को उन्होंने वॉर में प्रेजेंट किया था, टाइगर और ऋतिक, तो बहुत ही अच्छी वो जोड़ी थी, और जो प्रेजेंट किए थे बेसिकली हॉलीवुड टाइप की स्टाइल में, एकदम, वो हाँ, जो एकदम। बहुत ही मतलब मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद आया, तो लोगों को सबको पसंद है, सबको पसंद आया। तो तो जोड़ी और स्मार्ट, तो ऋतिक तो ऐसे भी हॉलीवुड हीरो दिखते हैं, और मतलब हमारा टॉम क्रूज हो गया सकते हैं आप। एकदम। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस फिल्म में है, कहना ही नहीं, प्रेजेंटेशन तो लुक वाइज सिद्धार्थ आनंद तो बहुत इंटेलिजेंट भी कह सकते हो, इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर भी कह सकते हैं। ही नोज हाउ द वे टू प्रेजेंट हिज एक्टर्स, और इस फिल्म में उन्होंने दीपिका और ऋतिक के साथ वही किया है। मुझे लगता है ये ना उम्मीद करेंगे नहीं, काफ़ी अच्छी फिल्म जाने वाली है। ये जाने वाली है, और ये 400-500 करोड़ की बिजनेस करने वाली है फिल्म, लोगों को इसका इंतजार है, तो 100% ये फिल्म बहुत अच्छा करेगी। मैंने ऐसा सुना इस फिल्म की बजट जो है, हमारी एग्जैक्ट बजट कॉस्ट तो हमें नहीं है हमारे पास, बट मुझे ऐसा लग रहा है अप्रॉक्स ये 100 करोड़ से लेकर 150 करोड़ तक के बीच का बजट फिल्म है, ऐसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। बट नो डाउट 200-300 करोड़ तो कहने नहीं है, आराम से आएगी। ऋतिक की फिल्म है, ऋतिक है और दीपिका है, तो फिल्म कैसी भी हो, लोग एक बार तो जरूर देखेंगे। और देशभक्ति सेंटिमेंट्स भी ऐड हो जाता है, तो क्या नहीं। अच्छा सर, फाइटर से रिलेटेड जो जहाँ तक अभी तक न्यूज़ है, इसका सिर्फ अभी टीजर ही आउट हुआ है। हाँ, अभी टीचर ही कुछ दिन पहले ही आया वो टीजर, अब ट्रेलर आने वाला है बहुत जल्द आने वाला है। अनाउंसमेंट होने वाला है इसका। ट्रेलर के बारे में भी हम आपको बताएंगे रिव्यू करके कि क्या लग रहा है, क्योंकि टीजर के बाद तो ट्रेलर आती है, तो जैसे ही आएगा हम आपको फर्स्ट डे सबसे पहले उसी के बारे में हम आपको अब तक वो खबर पहुँचाएंगे। टीजर काफ़ी इंप्रेसिव है, नो डाउट, टीजर ही देख के हम अभी तक बातें कर रहे हैं। एकदम टीजर देख के दिल खुश हो गया सबका। ऋतिक रोशन और अनिल कपूर, वो तो कमाल के एकदम दिख रहे हैं इस फिल्म में। हमेशा सरप्राइज पैकेज रहते हैं अनिल कपूर, मतलब ओल्ड वाइन कहते हैं ना। और अनिल कपूर जिस फिल्म में रहते हैं वो तो फिल्म ऐसे ही Class. उनका तो अभी एनिमल देखिए, इतनी बड़ी हिट,
बहुत उनका अच्छा कैरेक्टर था। उसके बाद अभी ये आ रही है, तो अनिल कपूर ये कह सकते हैं कि उनकी जो सेकंड इनिंग्स है बहुत ही दमदार है। एक्टर के बारे में तो कहना ही नहीं है, हसन कलाकार तो कैसे वो इतने सालों से राज कर रहे हैं, इतनी उम्र होने के बाद भी इतने एक्टिव, इतने स्मार्ट, हैंडसम दिख रहे हैं। दिखते हैं, screen अभी भी presence- उम्र का पता नहीं चलता, उनको तो लेके हीरो लॉन्च कर देगा, हीरो लॉन्च कर देगा। कई बार तो हीरो के बाप नहीं दिखते, फादर नहीं दिखते, तो लगता है कि उसके बड़े भाई हों, है ना, वो खुद ही हीरो दिख रहे होते हैं, ये पैरेलल लीड में होते हैं, ऐसा लग रहा होता है। तो एक सरप्राइज पैकेज है अपने आप में, और नो डाउट एक बहुत ही अच्छी फिल्म दिख रही है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हिट हो कमर्शियल, क्योंकि अगर कोई फिल्म हिट होती है तो सबके लिए बहुत बड़ा फायदा होता है। बॉलीवुड के साथ साथ ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री चलती है, तो जॉब क्रिएशन से रिलेटेड, कमर्शियल बिजनेस से लेके सारा कुछ कनेक्टेड होता है जैसे कि। तो इस फिल्म के भी फर्स्ट जो शो होगा उसका भी हम आप तक ले पहुंचाएंगे। पब्लिक की जो ऑर्गेनिक जो ओपिनियंस होंगी, प्रतिक्रिया होगी, जो फर्स्ट शो हम आपको वो भी पहुंचाएंगे, आप तक ले कोशिश करेंगे ताकि आपको पूरी डिटेल मिल सके इस फिल्म को, क्योंकि जब आप देखने जाए उससे पहले आप इस फिल्म के बारे में आपके पास पूरी जानकारी। तो आइए हम सर अपने अगले सेगमेंट में चले, एकदम जो एक बहुत ही ह्यूमरस सेक्शन है, और वो होता है हमारा टॉपिक ऑफ द टाउन। मतलब फिल्मी हस्ती किसने क्या कहा, इसका क्या हलचल रही, जिसके मतलब बात के जो पतंगड़ बनते हैं ना, जिसको आप कह सकते हैं ट्रोल भी होता है, पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे, तो उसी पॉइंट पे चलते हैं। तो आज की जो सबसे ताज़ा खबर है वो है कि हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री के जो सलीम जावेद साहब की जो जोड़ी थी, उसके जो जावेद साहब थे, उन्होंने एक हलचल मचा दिया है। अब वो हलचल ये है कि बेसिकली वो एक इवेंट में थे, और उस इवेंट में जाकर उन्होंने कह दिया कि भाई एनिमल मूवी तो बड़ा ही ख़राब है, और उन्होंने कह दिया कि जो इसको देखने वाले हैं उनको भाई सोचना चाहिए कि आपको हीरो कैसा चाहिए, कैसी फिल्मों में देखनी चाहिए। अब बताइए कि जिस फिल्म में 900 करोड़ कमा लिया, पैसे हमारे चले गए, जावेद अख्तर साहब ये आवाज बोल रहे हैं, पहले बोलते तो अरे भाई फर्स्ट डे पहले बोलते थे, रिलीज से पहले तो सबके 900 करोड़ तो बच जाते हैं। अब बताइए उन्होंने 900 करोड़ बचाया नहीं, पूरी कमाई करवा दी। अब जाके बोल रहे हैं कि क्या है कि भाई आपने तो सही हीरो को चूज नहीं किया, आपको राइट हीरो चूज करना चाहिए था। तो जावेद अख्तर साहब से कहना था कि सर ये फिल्म से पहले बता देते तो ऑडियंस के 900 करोड़ तो बच जाते, कई हॉस्पिटल खुल जाते, लेकिन आपने तो बताया नहीं। हाँ, मगर उनको प्रॉब्लम क्या है इस फिल्म से? अब देखिए सर, क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अब कहीं गए, इंटरव्यूज़ दिया, या कहीं किसी इवेंट में, या मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सेल्फ पीआर हर जगह चल रही है, तो क्या हुआ कि हमने कुछ करके आ गया, पता चला कुछ सनसनी बात नहीं हुई, तो हमारे बारे में कौन जिक्र करेगा। तो उन्होंने देखा कि कुछ ना कुछ होता नहीं कि हम अटैच कर दें, तो आजकल हर कुछ कर रहा है। और जावेद अख्तर साहब ओबियसली फिल्मी आदमी है तो करेंगे ही। अब आप उन्हीं की फिल्मों से लीजिए, उनका जो फिल्मों का ट्रेंड था, सलीम जावेद साहब नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छे हिट्स दिए हैं, लेकिन उनके ज़माने में जो पिक्चर था, जो 70s में हम कह सकते हैं कि जो चेंजेस आए, लेकिन वो चेंजेस में आप उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल जो हीरो हीरोइन पहले पेड़ के इर्द गिर्द जो घूमते थे, गाना गाते थे, सिंपल जो दिलीप साहब के टाइम पे था, वो उन्होंने चेंज करके एंग्री यंग मैन का एक नया ट्रेंड लेके आ गया। जो अमिताभ बच्चन, वो दौड़ना, वो मारना, वो गिरना, नल के ऊपर पानी से भिगोना, ये लॉक करके बोलना मैं तुम्हें ये करूँ, वो क्या था? कायदे से वो भी तो हीरो गलती था ना, गुस्से वाला हीरो समाज के लिए समाज में तो भले वो न्याय से लड़ रहा था, ठीक है, लेकिन चेंज तो लाया, तो चेंज तो लाया। आज के समय में तो 70s में आप सोच सकते हैं जब आप ये कर सकते हैं, तो आज तो 2024 आ गई। हॉलीवुड के फिल्म में जावेद अख्तर आप देखते हैं, वहाँ से आपके बेटे साहब भी वहाँ से निकालते हैं, आपकी बेटियाँ भी वहाँ से हर चीज़ बनाती हैं, सब कुछ निकाल के, और यहाँ जब बात आ गई तो आप फिर आगे कटाच पे, ये थोड़ा सा मतलब नाजायज़ है कि नहीं, क्योंकि समय बदलता है, अब सब लोग लिबर्टी होती है तो जाहिर सी बातें लेते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं कि ये फिल्म पब्लिक के साथ, फैमिली के साथ, मिडिल क्लास फैमिली के साथ जाने वाली, देखने वाली नहीं है, मान सकता हूँ, लेकिन आप सोचिए कि इंडिविजुअल जाके अगर कई लोगों ने देखा होगा तो फिल्म ने 900 करोड़ कमा लिया, और अगर फैमिली भर भर के जाती तो क्या हाल होता? तो मुझे लगता है शायद इसका डबल हो जाता, है कि नहीं? तो आगे से हमारे जावेद अख्तर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सर, अगर ऐसी कुछ बातें हो तो आप पहले ही बता दिया कीजिए, हमारे पैसे तो बच जाए। मालदीव वाला क्या मैटर आ गया है? हाँ, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि इंडिया में पॉलिटिक्स और बॉलीवुड बड़ा ही कनेक्टेड है ना, और हमारे फिल्म स्टार्स बहुत जुड़े हुए, बहुत एक्टिव है पॉलिटिशियंस, हालांकि वो ज़्यादा बोलते नहीं है जो है, लेकिन वो एक्टिव दूसरे तरीके से रहते हैं। अब आज ही एक न्यूज़ आई थी कि मालदीव की जो गवर्नमेंट है उसकी, उनकी कोई एक नेता थी जो कुछ एंटी इंडिया, एंटी मोदी कुछ कमेंट कर दिया, हालांकि उनके गवर्नमेंट ने उनको खिलाफ ऐसा एक्शन लिया, उनको सस्पेंड किया, सब कुछ किया,
लेकिन उन्होंने जो कमेंट किया उस कमेंट का क्या पॉजिटिव रिएक्शन हुआ वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारी पूरी इंडस्ट्री ने उसका विरोध किया, किया। पॉलिटिशियन ने भी किया, मगर इंडस्ट्री ने ज़्यादा किया और उन्होंने सीधा बोला बॉयकॉट, अब हम वहाँ जाएंगे नहीं। हमारा जो इसका एक फायदा हुआ कि हमारा जो मालदीव है वो हमें मिल गया और वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, जी हाँ, लक्षद्वीप द्वीप, जहाँ भी मोदी साहब जाके 2 दिन पहले कुछ फोटो खिंचवाए थे। बहुत ही प्यारा जगह है, बहुत ही अच्छा लोकेशन है, माइंड ब्लोइंग। और सब बॉलीवुड देखिए सेलिब्रिटीज लोग मेरी सपोर्ट किया। अब तो मुझे लगता है कि वहाँ का टूरिज्म बढ़ने वाला है। इससे पहले कि वहाँ खर्चे बढ़ जाए, ज़्यादा ये बढ़ जाए, आप सबसे पहला काम कीजिए कि वहाँ एक टूर लगा के आइए। तो ठीक है, मिलते हैं हम नए एपिसोड में कुछ नई चटपटी और नए खबरों के साथ। हाँ हाँ, तो तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, हम चले लक्षद्वीप।